हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। और इस वीडियो में हम DRX समझ लेंगे आज अच्छे से, डिसकंटिन्यूड रिसेप्शन। तो ये यूई में मतलब कब कॉन्फ़िगर होता है, क्यों कॉन्फ़िगर होता है और इसका क्या काम रहता है। तो बेसिकली देखो, DRX जब भी आएगा ना, तो आपको ये समझ लेना है कि RRC स्टेट्स उसमें इन्वॉल्व रहेंगी। RRC आइडल, RRC इनएक्टिव या RRC कनेक्टेड मोड। ये RRC मोड जब कनेक्टेड रहती है तो कौन सा DRX यूज़ होता है, जब इनएक्टिव और आइडल रहती है तो कौन सा DRX यूज़ होता है। तो इतना दिमाग में बैठा रहना है पहले कि DRX जब भी अप्लीकेबल होगा वो RRC स्टेट्स के ही उसके साथ रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ बस अभी, कि दो स्टेट रहेंगी अपने पास, RRC कनेक्टेड और RRC एक्टिव और आइडल। ठीक है, तो RRC कनेक्टेड में CDRX इन्वॉल्व रहेगा, मतलब कनेक्टेड मोड DRX, और आइडल मोड में आइडल मोड DRX रहेगा। ठीक है, तो दो टाइप के DRX हमारे पास रहेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, RRC कनेक्टेड और RRC इनएक्टिव की, जैसे मैंने बोला कि दो स्टेट रहेंगी DRX की। ठीक है, तो जहाँ पे कनेक्टेड मोड DRX रहेगा वहाँ पे दो DRX रहेंगे, एक शॉर्ट साइकिल रहेंगी और एक लॉन्ग साइकिल रहेंगी। ठीक है, और RRC इनएक्टिव में और आइडल में आइडल मोड DRX रहेगा। ठीक है, वो नॉर्मल रहेगा। तो दो टाइप के DRX रहेंगे किसमें, कनेक्टेड मोड में, एक शॉर्ट DRX और एक लॉन्ग DRX। ठीक है, अभी आगे हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे इसको। तो देखो, ये कंपैरिजन है, एक कंपैरिजन आप देख सकते हो इसमें कि DRX LTE और 5G में क्या क्या डिफरेंस है। शेड्यूलिंग, DRX साइकिल कॉन्फ़िगरेशन, ग्रेन्युलरिटी, एडवांस फीचर, अडेप्टिबिलिटी और बैकअप मैकेनिज्म में क्या क्या डिफरेंस है। ये कुछ रिकमेंडेड पैरामीटर है। ठीक है, कि LTE में कैसे कैसे DRX की साइकिल्स और कितना टाइमिंग मेथड रहना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं डेफिनेशन अच्छे से और इसको समझते हैं DRX होता क्या है। तो देखो, सिमिलर टू LTE डिसकंटिन्यूज रिसेप्शन, उसी को DRX बोलते हैं। इन 5G इज टू टाइप्स, आइडल मोड DRX एंड कनेक्टेड मोड DRX. So in idle mode DRX, the UE periodically wake up to monitor for paging message and goes back to sleep mode if paging message is not intended for it. And our connected mode DRX is thoroughly discussed in this post. So LTC DRX concepts are thoroughly discussed. इसमें क्या बोला गया है, देखो दो टाइप का डायरेक्स रहेगा, एक आइडल मोड DRX और एक कनेक्टेड मोड DRX। आइडल मोड DRX कब काम आता है, जब यूई की स्टेट, जो RRC स्टेट है, एक तो वो आइडल रहे या फिर इनएक्टिव रहे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि यूई पीरियडिकली वेकअप होता है। यूई देखिए जैसे कि स्लीप है, फिर यहाँ पे वेकअप हुआ और PDCCH मॉनिटर किया, उसको कुछ नहीं मिला, फिर स्लीप गया, फिर यहाँ पे वेकअप हुआ, PDCCH मॉनिटर किया, कुछ नहीं मिला, तो फिर स्लीप हो गया। तो ये जो टाइम है ये पीरियडिक है, मतलब जो इसका जो टाइम है ये फिक्स रहेगा। ठीक है, कि कितने देर में उसको वेकअप होना है। लेकिन कनेक्टेड मोड DRX में क्या होता है कि एक बार अगर पेजिंग मिल गया, जैसे कि सपोज यहाँ पे उसको पेजिंग मिल गया, यहाँ पे या फिर PDCCH मिल गया या पेजिंग मिल गया, तो वो शॉर्ट DRX और लॉन्ग DRX साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आगे की साइकिल, तो वो हम अब देखेंगे। तो देखो, विदाउट CDRX इन 5G NR और LTE, द UI मस्ट बी अवेक ऑल द टाइम इन ऑर्डर टू डिकोड डाउनलिंक डेटा, एज द डेटा इन द डाउनलिंक में अराइव एट एनी टाइम. This means that the UI must be monitoring PDCCH in every subframe in order to check if there is PDCCH available. This consumes a lot of user equipment power. ठीक है, अब हमेशा ही अगर UI चेक करते रहेगा नेटवर्क के साथ में कि कुछ आ रहा है कि मेरे लिए, तो वो तो दिन भर लगा रहेगा, फिर उसकी पावर ख़त्म हो जाएंगी, 4 घंटे में ही बैटरी डेड हो जाएंगी। तो इसके लिए DRX का मैकेनिज्म लाया कि उसको स्लीप मोड में डाल दो अगर वो कुछ नहीं कर रहा तो, और उसको बार बार फिर वेकअप करवाओ चेक करने के लिए कि कुछ है या नहीं है। सो CDRX इन 5G LTE is introduced to improve UI battery power consumption by allowing the UI to periodically enter sleep state. उसी को ऑफ ड्यूरेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग विथ PDCCH need not be monitored. So in order to monitor PDCCH for following downlink uplink data, the UI is allowed to wake up periodically and stay awake on duration for a certain amount of time before going to sleep again. So additionally, the UI may be required to wake up occasionally to monitor PDCCH. This is an example of receive a possible retransmission. ठीक है, अब समझ में आ गया अपने को। So
The G node B configures UI with a set of C DRX parameters. These DRX parameters are selected based on application type, such that power and resources saving are maximized. So when CDRX is enabled, the UI battery power consumption is reduced, but this will increase latency. This is because there might be an extended delay in receiving data, as the UI may be in DRX sleep state at the time of data arrival, and the G node B would have wait until the UI becomes active. So the latency increases with DRX cycle length. That is, the longer the DRX cycle, the higher the latency. So the DRX parameter must be carefully selected such that the packet delay is minimized and power saving is मैक्सिमाइज. अब होगा क्या कि यूई देखो स्लीप में जा रहा है बार बार, और जब तक स्लीप में रहेगा यूई, जब तक कि कुछ भी डिकोड नहीं कर पाएगा नेटवर्क से. सपोज कुछ आ गया उसके पास डाउनलिंक के तरफ से, तो यूई क्या करेगा, उस टाइम तो स्लीप में है यूई. तो यूई जब वेकअप होगा, जब जाके ही वो डेटा डिकोड कर पाएगा, तो उससे क्या है, लेटेंसी इंक्रीज हो जाएंगी. मतलब जो राउंड ट्रिप टाइम है यूई और नेटवर्क के साथ में, वो बढ़ जाएगा. तो एक ड्रॉबैक है उसका बस. लेकिन अगर केयरफुली अगर हम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, तो हम दोनों चीज़ अच्छे से मैक्सिमाइज कर सकते हैं. ठीक है, पावर सेविंग भी और डिले भी. सो DRX इज आल्सो बेनिफिशियल फ्रॉम द नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू. विदाउट DRX द यूई वुड बी ट्रांसमिटिंग पीरियोडिक CSI और SRS very frequently based on the configuration. So with DRX off period, the UI is not allowed to transmit period CSI or SRS. So the G node B can assign those resources to the other UIs to maximize resource utilization. So uplink is usually unaffected by DRX. Is applicable only for the downlink. Okay, whenever data is available in the uplink buffer, the UI can send scheduling request. Irrespective of active or sleep state, the UI can interrupt the sleep state when there is a need to transmit uplink data. समझ में आ गया ना आपको. जब भी अपलिंक डेटा रहेगा तो यूई स्लीप से अवेक में आएगा और डेटा भेज देगा शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट के थ्रू, क्योंकि उसको पता है उसको डेटा भेजना है, तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं है उसको. लेकिन डाउनलिंक में उसको वही वेक पीरियड में नेटवर्क से डाउनलिंक डायरेक्शन में डेटा डिकोड करके ही फिर भेज पाएगा. सो CDRX इन डिटेल क्या होता है. तो ड्यूरिंग DRX मोड में क्या होता है, द यूई पावर्स डाउन मोस्ट ऑफ इज सर्कुलेटिव व्हेन देयर आर नो पैकेट्स टू बी रिसीव्ड और ट्रांसमिटेड. ड्यूरिंग दिस टाइम द यूई लिसन्स टू द डाउनलिंक PDCCH ओकेजनली विच इज कॉल्ड एक्टिव स्टेट, और DRX ऑन पीरियड और ऑन ड्यूरेशन जिसको हम बोलते हैं ना. वेयर एज द ड्यूरिंग द यूई डजंट लिसन PDCCH DRX स्लीप, और उसको DRX ऑफ बोलते हैं. तो क्या हुआ फिर. सो ईच DRX साइकिल कंसिस्ट ऑफ DRX ऑन पीरियड और ऑफ पीरियड, ये रहेगा उसमें. ठीक है, सो टू टाइप्स ऑफ DRX साइकिल है, लॉन्ग DRX साइकिल एंड शॉर्ट DRX साइकिल, ईच ऑफ विच आर एक्सप्लेन बिलो इन डिटेल. चलो अब ये तो हमको पता चल गया कि DRX यूज क्यों होता है. अब दो टाइप की साइकिल होती है, लॉन्ग और शॉर्ट. तो ओनली लॉन्ग साइकिल इज कॉन्फिगर्ड. So each long cycle consists of a on period and a off period. So the on period, also referred as on duration, defined in terms of millisecond, in period which UI would stay awake and decode PDCJ. The on and off duration together form a long duration and repeat once every long duration cycle, which is configured by RRC. The network can control the start location of the long DRX cycle using the RRC parameter DRX long cycle start offset. So this offset value is defined in millisecond. That is, the offset is defined such that the long DRX cycle could start at subframe boundary. ठीक है, अभी आगे हम एग्जांपल देख लेंगे. So additionally, the network can configure start of the on duration at slot level granularity within a subframe. उसका पैरामीटर क्या है, DRX slot offset defines the start of on duration relative to the start of subframe boundary. So once a long DRX cycle starts, the UI stay active for a duration of DRX on duration timer. ठीक है, जब भी UI एक्टिव होगा तो ये वाला जो पैरामीटर रहेगा DRX on duration timer स्टार्ट हो जाएगा. And there is no PDCC received during this time, the UI would go to DRX sleep state until the start of next on duration. This simple scenario illustrated below. अब देखो दो टाइप के पैरामीटर तो हमको पता चल गया. एक तो ये DRX लॉन्ग साइकिल स्टार्ट ऑफसेट, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पैरामीटर मिलेगा. और ये एक पैरामीटर है DRX स्लॉट ऑफसेट और DRX ऑन ड्यूरेशन टाइमर. ठीक है, तो ये देखो ये इसका एक फिगर है. इससे आप देखो जैसे कि ये सब फ्रेम है, तो लॉन्ग DRX साइकिल यहाँ पे है अभी. ठीक है, अब लॉन्ग DRX साइकिल क्या बोलता है
जैसे कि ये ऑन ड्यूरेशन टाइमर है, ठीक है, मतलब यहाँ यूई अवेक हुआ है कुछ ढूंढने के लिए कि मुझे कुछ आया तो नहीं है नेटवर्क की तरफ से। डीआरएक्स स्लॉट ऑफसेट क्या होता है कि मतलब जो डीआरएक्स की साइकिल स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, कितना गैप रहेगा, कौन सी सब फ्रेम पे कितना गैप, इस गैप लेके, ये जो गैप है ये इतना गैप लेके फिर यहाँ से साइकिल स्टार्ट होगी। तो स्टार्ट तो हो गई, लेकिन ये जो लॉन्ग साइकिल है, लॉन्ग डीआरएक्स साइकिल है, ये जो गैप है लॉन्ग डीआरएक्स साइकिल में, ये जो गैप है ये ऑन ड्यूरेशन जो जो टाइमर का जो गैप है ये कितना रहेगा। ये जो ऑन ड्यूरेशन टाइमर का जो गैप है जहाँ से साइकिल स्टार्ट होगी वहाँ से ये ऑन ड्यूरेशन टाइमर कब आएगा। अब देखो यहाँ पे यूई फिर से स्लीप चले गया, यहाँ एक्टिव चले गए, यहाँ स्लीप चले गए, यहाँ से फिर से एक्टिव चले गया, ठीक है। तो ये लॉन्ग डीआरएक्स साइकिल इस टाइप से होगी। सो लेट्स से दैट देयर वाज सम पीडीसीसी एक्टिव ड्यूरिंग ऑन ड्यूरेशन टाइमर, इट इज हाईली लाइकली दैट डिवाइस माइट बी शेड्यूल्ड अगेन। If the UE goes to DRX sleep state, it cannot receive the scheduling ground assignment. So 3GPP has defined a parameter to keep UE in active state being scheduled DRX inactivity timer. Okay, and is conferred by RRC. The UE starts timer PDCS and UE is active monitoring PDCS. Okay, अब देखो वही चीज़ हमने पता कर ली, ये लॉन्ग डीआरएक्स साइकिल है, ठीक है। लॉन्ग डीआरएक्स साइकिल में ऑफसेट कुछ दिया रहेगा कि इतने जगह पे इतना एरिया छोड़ के फिर ऑन ड्यूरेशन टाइमर स्टार्ट कर दो। ये क्या है, ऑन ड्यूरेशन टाइमर है, मतलब इतने देर तक के यूई पीडीसीसी डिकोड के लिए ट्राई करेगा, अगर उसके पास नेटवर्क से कुछ आ जाए तो। अगर उसको पीडीसीसी मिल गया तो यहाँ पे एक टाइमर लग जाएगा, डीआरएक्स इनएक्टिविटी टाइमर। ये टाइमर क्यों लगा है, क्योंकि देखो अगर फिर से अगर पीडीसीसी आने वाला है तो उसको फिर से ये टाइमर रिफ्रेश होते जाएगा, ये टाइमर बार बार रिफ्रेश होते जाएंगे जितने बार पीडीसीसी आते जाएगा। लेकिन ये टाइमर जैसे एक्सपायर हुआ वैसे ही फिर से स्लीप में चले गया, और ये जो इसने इसकी साइकिल रिपीट स्टार्ट कर दी, फिर ऑन ड्यूरेशन टाइमर स्लीप ऑन ड्यूरेशन टाइमर, ठीक है, इस टाइप से। तो ये क्या बोलता है, बोथ लॉन्ग डीआरएक्स साइकिल एंड शॉर्ट डीआरएक्स साइकिल और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब कैसे उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। So as discussed, long DRX cycle is characterized by active state and sleep state, and there is a certain data activity. The device extends the active state by length of inactivity duration. So long duration cycle is suitable for certain services which requires periods of data transmission. No activity is a flexibility to configure long together additional shorten. Okay, ठीक है, लॉन्ग में ही शॉर्ट कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। So when the GNODB has configured short DRX cycle, that means both long and short cycles are configured. Configuration short DRX is optional, and if it is not configured, the UE follows long cycle as usual. Whenever GNODB configures short DRX cycle, it should ensure that the long DRX cycle is an integer multiple of short DRX cycle duration. This means the short duration in general shorter than the long duration. ठीक है, वो तो ऑब्वियसली लॉन्ग ड्यूरेशन में ही शॉर्ट साइकिल इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो, ठीक है। और ये टोटली डिपेंड करेगा कि हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये मैंडेटरी नहीं है, हम नेटवर्क के ऊपर छोड़ देते हैं ये चीज़। और क्या बोला गया था इसमें कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन साइकिल है, ठीक, सो इन केस इफ देयर इज नो डेटा एक्टिविटी ड्यूरिंग ऑन ड्यूरेशन ऑफ ए लॉन्ग साइकिल, द डिवाइस सिंपली फॉलोज लॉन्ग ड्यूरेशन साइकिल। इफ शॉर्ट ड्यूरेशन इज नॉट कॉन्फिगर्ड, इफ देयर इज एनी डेटा एक्टिविटी यू वुड for certain amount of, if there is no data activity during this time, the UE would then switch to long DRX cycle useful as probability of being data scheduled again। ठीक है, इसमें देखो बेसिकली ऐसा है, जैसे कि सपोज आपको डेटा मिल गया है, ठीक है, PDCCH में, अगर इसी का एग्जांपल अगर मैं लूँ आपको, तो यहाँ पे DRX एंड इनएक्टिविटी टाइमर में अगर आपको डेटा मिला है तो एक काम करो, लॉन्ग ड्यूरेशन साइकिल को इस मतलब अभी यहाँ पे स्टॉप करके यहाँ पे शॉर्ट डीआरएक्स साइकिल लगा दो। अब शॉर्ट डीआरएक्स क्या है, बार बार यूई अवेक करेगा, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, और फिर अगर उसको पीडीसीसी मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो फिर से इसको कंप्लीट करके फिर अपनी लॉन्ग ड्यूरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है, ये है। तो देखो द शॉर्ट डीआरएक्स कॉन्फ़िगरेशन कंसिस्ट ऑफ टू पैरामीटर, डीआरएक्स शॉर्ट साइकिल और डीआरएक्स शॉर्ट साइकिल टाइमर। So define the short DRX cycle
timer. So configured as integer with defined number of short cycle, the UE should follow after the start of short cycle. ठीक है, शॉर्ट DRX साइकिल ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा शॉर्ट साइकिल का, और ये पैरामीटर बताएगा कॉन्फिगर्ड एज इंटीजर विद डिफाइन नंबर ऑफ शॉर्ट साइकिल यूई शुड फॉलो आफ्टर द स्टार्ट ऑफ शॉर्ट साइकिल, कितनी साइकिल रिपीट करवाना है। अब देखो, इफ देर इज नो डेटा एक्टिविटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिफाइन, सो DRX शॉर्ट साइकिल टाइमर एक्स और DRX शॉर्ट साइकिल, सो द यूई इंटर्स लॉन्ग साइकिल, दैट इज द यूई इंटर्स द लॉन्ग DRX साइकिल अपॉन द DRX short cycle timer number of short cycle. So within a short DRX cycle, the start of on duration is determined using long cycle period of DRX start offset and DRX slot offset, which is similar mechanism in as long cycle. Basic operation when both cycle and long cycles are configured is shown below. तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे लॉन्ग साइकिल्स डली हुई है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑफसेट रहेगा, ठीक है, ऑफसेट रहेगा कि इतना ऑफसेट के बाद में ही ऑन ड्यूरेशन टाइमर स्टार्ट होगा। अब ऑन ड्यूरेशन टाइमर के बाद में DRX इनएक्टिविटी टाइमर स्टार्ट होगा, ठीक है। PDCC रिसेप्शन इसको मिला है ना, यहाँ पे PDCC रिसेप्शन कब मिला है, ऑन ड्यूरेशन के टाइम में मिला है, ऑन ड्यूरेशन के टाइम में मिला है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे शॉर्ट DRX डाल दी, 2 साइकिल डाल दी शॉर्ट DRX, इसमें ऑन ड्यूरेशन टाइमर दे दिया फ्रिक्वेंटली। अब यहाँ पे इसको ऑन ड्यूरेशन टाइमर हुआ, यहाँ पे इसकी शॉर्ट साइकिल ख़त्म हुई, तो आगे जो फिर लॉन्ग साइकिल है वो कंटिन्यू होते रहेंगी। अब यहाँ पे शॉर्ट DRX साइकिल इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं की, क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ पे PDCC नहीं मिला है। ये जैसे PDCC मिला था ना यहाँ पे, तो वहाँ पे नहीं मिला है। 2 मिनट रुकिए दोस्तों, मैं आ रहा हूँ। सो हेलो, आई एम बैक। तो देखो, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लॉन्ग DRX में शॉर्ट DRX इम्प्लीमेंट होता है। अभी क्या बोल रहा है, कनेक्टेड मोड DRX कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। सो द मैक एंटिटी इज कॉन्फ़िगर्ड बाय द RRC लेयर विद DRX कॉन्फ़िगरेशन। DRX किसका पार्ट है, आपको पता है ना, मैक लेयर का ही पार्ट है, ठीक है। सो एंटायर DRX कॉन्फ़िगरेशन इज सेट इन DRX कॉन्फ़िग, ये पैरामीटर में सब कुछ आएगा। इंफॉर्मेशन एलिमेंट स्ट्रक्चर विथ मैक सेल ग्रुप कॉन्फ़िग स्ट्रक्चर। So in 3GPP release 15, the DRX configuration is applicable for all NR cells. In release 16, information element DRX config secondary group is introduced to configure DRX group for the serving cells. ठीक है। So when there are more than one serving cell, the network may configure DRX in 2 DRX group with separate DRX parameter. When RRC does not configure a secondary DRX group, there is only one DRX group and all serving cell belongs to that one DRX group, which is referred to the default DRX group. When 2 DRX groups are configured, each serving cell is uniquely assigned to either of the 2 groups. So the information element structure of MAC cell group config is given below. Observe that the default DRX group configuration is provided using DRX config and secondary group configuration is provided with the DRX config secondary group config. तो देखो, इसमें अब 2 चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। DRX कॉन्फ़िग करके एक पैरामीटर आएगा, किस में आएगा, मैक सेल ग्रुप कॉन्फ़िग में, सर्विंग सेल के लिए, ठीक है। और अगर और एक सेल रहा, जैसे कि हम बोलते हैं ना करियर एग्रीगेशन या फिर डुअल कनेक्टिविटी है 5G में, तो उसमें DRX कॉन्फ़िग सेकेंडरी सेल ग्रुप। अब यहाँ पे देखो 2 DRX हो गया, एक ये हो गया, एक 2 हो गया, 2 कॉन्फ़िगरेशन हो गई, दोनों किसके अंडर आई, इसके अंडर आई। अब अगर कॉन्फ़िगर अगर नहीं है, ठीक है,
अलग अलग सेपरेट, तो वो डिफ़ॉल्ट DRX कॉन्फ़िग में आएगा। डिफ़ॉल्ट DRX कॉन्फ़िग जो रहेगा वही फॉलो करना रहेगा फिर यूई को। अब ये मैक सेल ग्रुप कॉन्फ़िग का पार्ट है, इसमें DRX कॉन्फ़िग और इसमें DRX सेकेंडरी सेल ग्रुप कॉन्फ़िग, 2 DRX कॉन्फ़िग हमको मिली है अलग अलग 2 सेल्स के लिए। So the DRX parameter that are separately configured for each DRX group are DRX on duration timer, DRX inactivity timer. This means that the network has the flexibility to control active per serving cell. The DRX parameters that are common to the DRX group: DRX slot offset, DRX retransmission timer DL, DRX retransmission timer UL, DRX long cycle start offset, DRX short cycle, DRX short cycle timer, DRX hard RTT टाइमर फॉर DL और DRX हार्क RTT टाइमर UL। इतने पैरामीटर्स DRX के लिए एसोसिएटेड हैं जो हमें सब देखने हैं और सब काम आते हैं। तो देखो DRX स्लॉट ऑफसेट और DRX हमने कौन सा शॉर्ट साइकिल, ये भी हमने देखा है शॉर्ट साइकिल, और DRX शॉर्ट साइकिल टाइमर और DRX लॉन्ग साइकिल स्टार्ट ऑफसेट, ये 4 पैरामीटर हमने पहले देख चुके हैं। अब ये देखो DRX कॉन्फ़िग फॉर डिफ़ॉल्ट DRX ग्रुप। अगर डिफ़ॉल्ट DRX ग्रुप आया है, अलग अलग सेल्स के लिए अलग अलग DRX कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है, तो यूई को डिफ़ॉल्ट DRX जो आ जाए वही यूज़ करना रहेगा फिर। सो द G0DB कॉन्फ़िगर्स द फॉलोइंग RRC पैरामीटर फॉर DRX। ईच DRX पैरामीटर एंड इट पर्पज इज एक्सप्लेन बिलो, नॉट द सम ऑफ द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड। और ये है, तो ये जो पैरामीटर्स है ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये टोटल पैरामीटर है DRX के, जिसमें DRX ऑन ड्यूरेशन टाइमर रहेगा, ठीक है, जिसमें इतने मिली सेकंड से लेके इतने मिली सेकंड तक हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और ये सब मिली सेकंड। DRX इनएक्टिविटी टाइमर रहेगा, ये जो टाइमर कितने मिली सेकंड में एक्सपायर होगा। ये DRX हार्क राउंड ट्रिप टाइमर DL, ये कब यूज़ होता है पैरामीटर, अभी हम आगे देख लेंगे कितने सिम्बॉल से यूज़ कर सकते हैं। ये DRX रीट्रांसमिशन टाइमर DLUL, DRX लॉन्ग साइकिल और शॉर्ट साइकिल, और ये शॉर्ट साइकिल कट, ठीक है। तो अगर आप एक की डेफिनेशन अगर देखें तो DRX ऑन ड्यूरेशन टाइमर क्या था। सो स्पेसिफाइड द अमाउंट ऑफ टाइम एट द बिगिनिंग ऑफ ईच DRX साइकिल ऑन टू डिकोड PDCCH ड्यूरिंग एवरी DRX साइकिल बिफोर एंटरिंग द पावर सेविंग मोड, ठीक है। DRX ऑन ड्यूरेशन टाइमर ऑन होगा और ऑफ होगा, ठीक है, तो उसमें हमको PDCCH डिकोड कर लेना है। इनएक्टिविटी टाइमर कब स्टार्ट होगा, जैसे ऑन ड्यूरेशन टाइमर में अगर हमको PDCCH अगर मिल गया, अगर ये टाइमर में अगर हमको PDCCH मिल गया तो फिर इनएक्टिविटी टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। DRX साइकिल स्टार्ट ऑफसेट क्या होगा कि कहाँ से वो जो लॉन्ग DRX का ऑन ड्यूरेशन टाइमर है वो कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। DRX रीट्रांसमिशन और DRX RTT राउंड ट्रिप टाइम, ये जो 2 पैरामीटर है ना, आर यूज्ड इन अपलिंक डेटा रीट्रांसमिशन हैंडलिंग। सिमिलरली ये जो रीट्रांसमिशन DL और हार्क RTT DL है, ये रीट्रांसमिशन डाउनलिंक में काम करते हैं। अब DRX शॉर्ट साइकिल तो अपने को पता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, ठीक है, ये भी ऑन ऑफ में काम आएगा। और DRX शॉर्ट साइकिल जो टाइमर है वो कितना है, मतलब कितने इसमें कितने बार साइकिल्स को रिपीट करनी है। और स्लॉट ऑफसेट मतलब कब ऑन ड्यूरेशन कितना ऑफसेट रहेगा, ठीक है। अब DRX कॉन्फ़िग फॉर सेकेंडरी DRX ग्रुप। अगर आप सेकेंडरी ग्रुप के बारे में अगर पढ़ना चाहते हो, जैसे कि 2 सेल्स हैं, अब उसमें सेकेंडरी ग्रुप में है, तो उसमें भी देखो DRX ऑन ड्यूरेशन टाइमर और DRX इनएक्टिविटी टाइमर ये आ गया, ठीक है। तो उसको देखना चाहे तो वो भी देख सकते हो, DRX पैरामीटर ऑन ड्यूरेशन टाइमर कॉन्फ़िगरेशन DRX इनएक्टिविटी एंड द, ठीक है, एक ही चीज़ है। सो इनेबलिंग सेकेंडरी ग्रुप DRX फॉर ए सर्विंग सेल। So if DRX config secondary is configured, the G0DB may indicate which serving cell belong to the secondary group within SL config information element structure. So the field secondary DRX config, ये secondary cell का secondary config DRX जो है used to indicate whether the corresponding SL belongs to the secondary DRX group or not. If this field is not included, that means SL belongs to the default DRX group. जैसे मैंने आपको बताया था, सेकेंडरी सेल भी फिर डिफ़ॉल्ट DRX ही यूज़ करेगा अगर RRC सिग्नलिंग में SL कॉन्फ़िग के अंदर DRX कॉन्फ़िग सेकेंडरी ग्रुप अगर नहीं है तो। सो DRX का ऑपरेशन क्या होगा, सो द ट्रिगरिंग कंडीशन टाइमिंग ऑफ DRX साइकिल है, ये ट्रिगरिंग कंडीशन रहती है।
सो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इफ शॉर्ट DRX साइकिल इज कॉन्फिगर्ड, द ऑन ड्यूरेशन पीरियड स्टार्ट्स एट ए सबफ्रेम सेटिस्फाइंग द बिलो कंडीशन within the calculated as below. The actual on duration starts after a certain slot offset which is determined by the DRX off slot. ओके, ये उसका एक फॉर्मूला है, ये अगर आप याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अपने को बस जनरली एक आइडिया रहना चाहिए कि ये जो साइकिल है वो ऑपरेट कैसे करती है। सो अपॉन द एक्सपायरी ऑफ DRX साइकिल टाइमर होगा, फिर वो जो लॉन्ग साइकिल जैसे स्टार्ट होगी तो उसका जो ऑफसेट रहेगा उसका फॉर्मूला कैसे रहेगा फिर, ठीक है। फॉर्मूला पे ध्यान देंगे, नहीं तो भी नहीं चलेगा। अब ये चीज़ देख लेते हैं। सो रिसेप्शन ऑफ PDCC इंडिकेटिंग न्यू ट्रांसमिशन अपलिंग और DL। सो हुआ क्या, वेन एवर UE रिसीव्स ए PDCC इंडिकेटिंग ए न्यू ट्रांसमिशन डाउनलिंग और अपलिंग ऑन ए सर्विंग सेल ऑफ ए स्पेसिफिक DRX ग्रुप, इट शुड स्टार्ट और रीस्टार्ट DRX इनएक्टिविटी टाइमर ऑफ द करस्पॉन्डिंग DRX ग्रुप, डिफॉल्ट और सेकेंडरी दोनों में से एक, है ना। So if the first symbol after the end of the PDCC reception, if there is no new data detected, DRX inactivity timer running, ठीक है, ये तो हमने देख लिया ऑलरेडी। उसके बाद शॉर्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएंगी, शॉर्ट साइकिल की कुछ साइकिल्स कंप्लीट होगी, उसके बाद लॉन्ग ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। वही चीज़ रिपीट की है, ठीक है, DRX शॉर्ट एंड लॉन्ग साइकिल। अब रीट्रांसमिशन हैंडलिंग कैसे होता है, अभी रीट्रांसमिशन का एक बार पढ़ लेते हैं। So similar to LT, HARC retransmission are asynchronous in 5G and downlink when a downlink transblock is aneurysmally received CRC error. So UE sends a non-acknowledgement to G0 B and the G0 B would then retransmit the same packet again. So UE would miss the retransmission from the G0 B if it is not in active state at the time of retransmission, being awake all the time until receiving retransmitted packet is also not proper efficient. यही बोल रहा है कि UE अगर उस टाइम सोया रहा, स्लीप रहा, और अगर उसको रीट्रांसमिट करना है वो पैकेट को, तो उस कंडीशन में क्या होगा फिर। सो टेक्निकली द नेटवर्क कुड रीट्रांसमिट द पैकेट एट एनी टाइम बट इट इज़ ऑफन एज सून एज पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन एंड द HARC राउंड ट्रिप टाइम, द नेटवर्क टाइमिंग टू रीट्रांसमिट द DL पैकेट में वेरी. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द UE टू बी अवेक आफ्टर दिस टाइम ड्यूरेशन इन ऑर्डर टू UE टू बी अवेक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रीट्रांसमिशन, 2 टाइमर्स. अच्छा, अभी समझ में आ गया। 2 टाइमर दिए गए, DRX HARC राउंड ट्रिप टाइमर DL, DRX रीट्रांसमिशन टाइमर DL, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब भी रीट्रांसमिशन होगा UE को, तो कुछ भी एक्नॉलेजमेंट और नॉन एक्नॉलेजमेंट भेजना रहेगा UE को। और रीट्रांसमिशन के टाइम में अगर UE अगर सोया रहा तो उस कंडीशन में कैसे डील करेंगे। सो नाउ द UE नीड्स टू नो टाइम ड्यूरेशन फॉर विच इज मस्ट टू बी अवेक रिसीव द रिट्रांस, कब उसे अवेक होना है, क्योंकि उसको पता है कि रीट्रांसमिशन आने वाला है। अनदर टाइम DRX रीट्रांसमिशन टाइमर इन नंबर ऑफ स्लॉट्स इज डिफाइंड फॉर दिस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लॉट, ठीक है। इसमें क्या बोला है, व्हेन ए न्यू DL ट्रांसमिशन इज रिसीव्ड बाय द UE इट शुड स्टार्ट द DRX HARC राउंड ट्रिप टाइमर DL in the immediate first symbol after transmitting NAC in the UL. Once DRX HARC round trip time DL timer is expired, the UE start DRX retransmission timer DL timer in the next symbol and becomes active for this duration of this timer. As soon as UE detects a DL transmission for the corresponding HARC process, it should stop the timer DA. अच्छा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि DRX HARC राउंड ट्रिप टाइम टाइमर DL वो तुरंत इमीडिएट स्टार्ट कर देगा आफ्टर ट्रांसमिटिंग NAC। तो जैसे NAC अगर देखो कोई चीज़ उसने डिकोड नहीं की UE ने, तो UE ने नॉन एक्नॉलेजमेंट भेज दिया E0B को, ठीक है। अब नॉन एक्नॉलेजमेंट भेज दिया UE ने G0B को, तो G0B तो रीट्रांसमिट करेगा ना वो पैकेट को, तो कहीं UE फिर से स्लीप मोड में न चले जाए NAC भेजने के बाद में। इसलिए वो ये जो टाइमर है ना DRX रीट्रांसमिशन टाइमर DL स्टार्ट कर देगा वो। क्यों, ये टाइमर एक्सपायर होगा तो ही मैं स्लीप में जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे और एक पैकेट आने वाला है। सो यहाँ पे दिया देखो, DRX इनएक्टिविटी टाइमर स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसमें इसने UE ने इसको HARC NAC भेज दिया, ठीक है। ये यहाँ पे जिसको PDCC मिल गया था, PDCC मिलने के बाद में DRX इनएक्टिविटी, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था, ठीक है। पहला स्टेप में इसको PDCC मिला, दूसरे स्टेप में इसने इनएक्टिविटी टाइमर स्टार्ट किया,
और उसके बाद में इसने हार्क भेज दिया, तीसरा स्टेप। तो हार्क जैसे भेजा इसने DRX हार्क राउंड ट्रिप टाइमर स्टार्ट कर दिया कि ये टाइमर के एक्सपायर होने से पहले ही मुझे वो पैकेट जो आएगा रिट्रांसमिट वाला हो जाना है। तो ये देखो यूई बिकम्स एक्टिव टू रिसीव PDSCH रीट्रांसमिशन, ठीक है। अब DRX रीट्रांसमिशन टाइमर DL, तो हार्क राउंड ट्रिप टाइमर DL चलेगा पहले, हार्क राउंड ट्रिप टाइमर DL, और उसके बाद में DRX रीट्रांसमिशन टाइमर DL, 2 टाइमर बैक टू बैक चलाएगा यूई। तो रीट्रांसमिशन हैंडलिंग PUSCH के लिए। अब देखो PUSCH में भी सेम चीज़ है, जो चीज़ हमने DL में देखी ना, इसमें भी 2 चीज़ है, DRX हार्क RTD टाइमर UL, DRX रीट्रांसमिशन टाइमर UL। अब देखो इसमें भी अगर आप देखोगे तो वही चीज़ है। सबसे पहले यहाँ पे DRX ऑन ड्यूरेशन टाइमर हुआ तो उसको PUSCH डेटा मिल गया। अब PUSCH को डेटा मिल गया तो उसने ये टाइमर चलाया DRX हार्क राउंड ट्रिप टाइमर, और बैक टू बैक फिर ये भी चला दिया DRX रीट्रांसमिशन टाइमर UL। अगर ये टाइमर को एक्सपायर होने से पहले अगर उसको रीट्रांसमिशन हो गया तो यूई स्लीप में नहीं जाएगा, एल्स वो स्लीप में चले जाएगा। तो वो अपलिंक का था, और ये था रिसेप्शन ऑफ DRX रिलेटेड मैक कंट्रोल एलिमेंट। अब मैक कंट्रोल एलिमेंट के थ्रू ये क्या बोल रहा है, when G0B knows then there is no additional data awaiting in the downlink, it can use a MAC control element to force the UI to terminate the ongoing active state and the enter inactive state immediately. There is no point in being active when there is not going to be any data. It helps reduce UI power consumption. There is 2 MAC control element defined in the 3GBP. अब सपोज एक काम करो, जैसे कि आप यही वाला सिनारियो ले लो, इसमें UI ऑलरेडी CDRX के फॉर्म में है, कनेक्टेड मोड DRX यहाँ पे चल रहा है, और G0B को एक आइडिया हो गया कि UI को कुछ नहीं आने वाला है अभी, ठीक है, नेक्स्ट 2 मिनट, नेक्स्ट 3 मिनट, नेक्स्ट 5 मिनट UI को कुछ नहीं आने वाला है। तो E0B ने क्या किया, E0B ने मैक कंट्रोल एलिमेंट के थ्रू उसको वो जो साइकिल चल रही थी लॉन्ग DRX साइकिल, उसको इंटरप्ट करके उसको इनएक्टिव मोड में डाल दिया UI को, ताकि वो आइडल मोड DRX में चले जाए। तो आइडल मोड DRX में चले जाए तो उसका UI का जो पावर है वो और बढ़ जाएगा। तो DRX कमांड मैक कंट्रोल एलिमेंट की तरफ से आएगा, DRX कमांड मैक कंट्रोल एलिमेंट फोर्सेज द UI टू टर्मिनेट करंट एक्टिव टाइम एंड इंटर रेगुलर DRX साइकिल रूटीन। रेगुलर क्या होगा, वही आइडल मोड DRX, ठीक है। आफ्टर रिसीविंग द मैक कंट्रोल एलिमेंट UI कम्स आउट टू द एक्टिव स्टेट एंड बिकम्स इनएक्टिव। I'm sorry configured as the UI enters the long DRX cycle. The UI enters so the DRX cycle MAC control element as you might a MAC subheader 0 byte। और तो यहाँ पे ये गया बताया गया है अंदर शॉर्ट DRX साइकिल इज कॉन्फ़िगर्ड, ये लॉन्ग में शॉर्ट DRX साइकिल डाल दिया, DRX कमांड बाय मैक कंट्रोल एलिमेंट रिसेप्शन हियर, ठीक है। अब ये मैक कंट्रोल एलिमेंट ने खुद ने बोला कि साइकिल को इंटरप्ट करके उसको सब मतलब इसमें डाल दिया उसने, DRX साइकिल में डाल दिया कि बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और वही चीज़ व्हेन द लॉन्ग DRX साइकिल इज़ कॉन्फ़िगर्ड। अब उसके बाद में देखो कुछ शॉर्ट चला या कुछ शॉर्ट DRX चली यहाँ पे, फिर लॉन्ग DRX स्टार्ट हो गई, फिर कम्प्लीटली लॉन्ग डायरेक्शन स्टार्ट हो गई, और बीच बीच में ऑन ड्यूरेशन आते रहा। सो लॉन्ग DRX कमांड मैक कंट्रोल एलिमेंट क्या है, सो लॉन्ग DRX कमांड मैक कंट्रोल एलिमेंट इज यूज्ड टू फॉर द फील्ड करंट एक्टिव टाइम इवन कॉन्फ़िगर्ड G0B knows there is no ongoing data, ठीक है, जैसे मैंने बताया वही है। लॉन्ग DRX साइकिल में चलाएगा, अगर उसमें शॉर्ट DRX साइकिल कॉन्फ़िगर्ड है फिर भी उसको इंटरप्ट करके लॉन्ग DRX साइकिल अपनी स्टार्ट कर देगा। After receiving this MAC control element, UI becomes active state and becomes inactive. The UI enter long DRX. Long DRX command MAC. It has fixed and the picture long DRX cycle. ठीक सॉरी, आइडल मोड DRX में नहीं जाएगा, वो लॉन्ग DRX कनेक्टेड मोड में ही रहेगा, क्योंकि RRC इनएक्टिव स्टेट में जाएगा ना। देखो ये जो RRC की इनएक्टिव स्टेट है ये CM कनेक्टेड रहेगा ना, यहाँ पे RRC कनेक्टेड रहता है, RRC आइडल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे भी लॉन्ग DRX साइकिल चलेंगी, ठीक है। अब ये मैक कंट्रोल एलिमेंट के थ्रू इसने इंटरप्ट कर दिया, तो जितने भी DRX शॉर्ट DRX साइकिल थी वो सबको हटा के लॉन्ग DRX स्टार्ट कर दिया, ठीक है।
अब यह है DRX इन कंजक्शन विद सेमी परसिस्टेंट शेड्यूलिंग के बारे में कुछ दिया गया है ये। सो डाउनलिंक में ये इज एड्रेस टू कॉन्फ़िगर CSRNTI द रिसोर्स असाइनमेंट रिसीव्ड the configured DL assignment in NR is given by the G node B to the UE is configured PDCH if the MAC PDU is received a configure ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं समझते हम। ये डाउनलिंक का है, जो सेमी परसिस्टेंट जो शेड्यूलिंग होगी उसमें DRX कैसे काम करेगा वो चीज़ बताई गई है। ये डाउनलिंक के लिए है और ये अपलिंक के लिए है। सो फॉर द अपलिंक सेमी परसिस्टेंट शेड्यूलिंग PDCH कैरिंग ये दो फॉर्मेट रहेंगे, ठीक है। इज एड्रेस टू कॉन्फ़िगर्ड शेड्यूलिंग RNTI CSRNTI। सो द ग्रांट रिसीव्ड यूजिंग CSRNTI इज रेफर्ड टू एज कॉन्फ़िगर्ड ग्रांट, ठीक है। अब होता क्या है कि सेमी परसिस्टेंट शेड्यूलिंग में जो ग्रांट मिलेगा ना वो ये दो फॉर्मेट से आएगा और उसकी RNTI CSRNTI रहेंगी, ठीक है। So the grant also can be configured by RRC. The configured grant is given by the G node B to the G which stores the received grant and user it to according to the pre-configured timing by the G node B, ठीक है। अच्छा, उसमें भी यही पैरामीटर्स यूज़ हो गए, DRX हार्क राउंड ट्रिप टाइम, DRX हार्क RTT टाइमर UL, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं देखते, कुछ खास कंटेंट नहीं हो। सो वेरियस केसेस ऑफ एक्टिव टाइम, एक्टिव टाइम कैसे कैसे रह सकता है वो चीज़ बताइए यहाँ पे। सो एक्टिव टाइम इज ड्यूरेशन दैट डू मॉनिटर PDCCH, ठीक है। और एक्टिव टाइम DRX ऑन ड्यूरेशन टाइमर, इन एक्टिविटी टाइमर, रीट्रांसमिशन टाइमर DL, RA कंटेंशन रेजोल्यूशन टाइमर, ठीक है। फिर ये शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट इन सेंट ऑन PDCCH डिकोड कर लेगा जब। सो CDRX कैपेबिलिटी इन UE कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन। सो UE कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन में भी आपको CDRX की इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखो, द UE इन्फॉर्म्स इट्स CDRX कैपेबिलिटीज इन UE कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन मैसेज टू द G node B विद इन द इन्फॉर्मेशन एलिमेंट स्ट्रक्चर MAC पैरामीटर XDD डिफरेंस समरी ऑफ UE CDRX कैपेबिलिटीज आर गिवन बिलो। अब देखो, ये जो है ना लॉन्ग DRX साइकिल, शॉर्ट DRX साइकिल, सेकेंडरी DRX साइकिल, ये UE भी अपनी जो UE कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन मैसेज जो भेजता है अपलिंक में, UE बता देता है कि मैं ये सब पैरामीटर सपोर्ट करता हूँ, तो मुझे फ्यूचर में तुम RRC सिग्नलिंग के थ्रू ये कॉन्फ़िगर करा सकते हो, आई विल बी रेडी फॉर दिस। सो देखो, लॉन्ग DRX साइकिल में बोल रहा है इंडिकेट्स वेदर UE सपोर्ट्स द लॉन्ग DRX साइकिल और नॉट, शॉर्ट में भी बोल रहा है और सेकेंडरी में भी बोल रहा है, ठीक है। अब ये मिसलेनियस है, वेदर द मैक एंटिटी हार्क फीडबैक, चलो पढ़ लेते हैं एक बार। रिगार्डलेस ऑफ वेदर मैक एंटिटी इज मॉनिटरिंग PDCH और नॉट ऑन द सर्विंग सेल इन ए DRX ग्रुप। So the MAC entity transmit HARK feedback, aperiodic CSI on and aperiodic SRS, ठीक है। तो अपलिंक का पार्ट है, ठीक, कोई इतना खास नहीं है, तो बस यहीं तक के था ये। तो DRX आपको एक समझ में आ गया होगा कि DRX काम कैसे करता है। तो देखो, बेसिकली DRX आइडल मोड DRX और कनेक्टेड मोड DRX। आइडल मोड DRX तो पीरियोडिक रहेगा, वो सिर्फ आइडल में चलता है, लेकिन कनेक्टेड मोड DRX RRC कनेक्टेड और RRC इनएक्टिविटी में काम आएगा, जिसमें RRC कनेक्टेड में भी क्या रहेगा, एक शॉर्ट साइकिल रहेंगी और एक लॉन्ग साइकिल रहेंगी। दोनों में ऑन ड्यूरेशन टाइमर रहेगा और दोनों में DRX इनएक्टिविटी टाइमर भी रहेगा, और दोनों में वो जो हार्क राउंड ट्रिप टाइमर है DL UL वो दोनों रहेगा, ठीक है।